लंबी यात्रा हो गई, लगा लंबी यात्रा हो गई, एक को लगा, और किसी को लगा क्या? दो को लगा, अच्छा अड़ोसन पड़ोसन को लग रहा है, तीन को लगा, अच्छा यहां भी लगा, लंबी यात्रा हो गई। हाँ, अच्छा मजा आया। अच्छा लंबी यात्रा मजेदार हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। अच्छा कितनों का ध्यान गया कि ओह अब तो वापस जाने का वक्त आ रहा है। कितनों का ध्यान गया कि अब तो वापस जाने का वक्त आ रहा है? ओहो, इतने लोगों का ध्यान गया। चलिए, इसका तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि दूसरा विकल्प आएगा तब हम बोलेंगे, है ना। चलिए आपके सामने एक विकल्प रखता हूं, है ना, दो शब्द रखता हूं। संपर्क, सुना है? हा? आप सभी संपर्क में आ गए? यहां आने से आ गए क्या? अच्छा, संबंध शब्द भी सुना है, हम सब ने सुना है। अच्छा, तो एक सवाल मेरे मन में आया, सवाल ये आया कि कितने लोगों ने ये एहसास किया कि जिस दिन हम मिले उस दिन तो संपर्क बना, पर अब धीरे धीरे कुछ लोगों से संबंध भी महसूस कर पा रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा है? ओह क्या बात है, इतने लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि यहां आने के बाद कुछ संपर्क संबंध में बदले। सवाल अगला, ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाए आप लोग कि संपर्क क्या है, संबंध क्या है? तो इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं। तरीका ये अपनाते हैं कि देखिए कंफर्टेबली बैठे बैठे बातचीत मुझे लगता है कि 3 लोगों में हो पाएगी, अगल बगल में जिस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट है ना। तो जरा सा 3 लोग चर्चा करें कि वो संपर्क और संबंध को कैसे देखते हैं, संपर्क और संबंध में डिफरेंस को कैसे फील करते हैं। ठीक, क्वेश्चन पहुंचा? मुझे पहुंचना पड़ेगा क्या, कहां कैसे बांटना है? आप तीन, आप तीन, आप चार। इधर भाई साहब आपको भी मूव कराते हैं यहां पर, आप तीन। ओह नहीं, ठीक है, ओह यहां तो गड़बड़ है, हैं? 2 बहुत हैं, आप 3, ठीक है। जल्दी से जल्दी, ये ऐसे तो कैसे चलेगा, बीच में बैग से कैसे बात करेंगे, तो जल्दी से मूव करें। हाँ, तो इधर 4 5 ही हैं, पांचों कर लीजिए मिल करके बात, या 3 और 2 करना चाहते हैं? कर लेंगे पक्का, कोई खाली ना बैठे, ध्यान रखना है जी। यहां पर हैं आप 3 और आप 4, ऐसे नहीं बैठना है, बीच में बैग रख कर, बैग उधर कर दीजिए जी। तो यहां संपर्क और संबंध है ना, दोनों के डिफरेंस को आपने कैसे फील किया? ठीक, 2 3 हो जाइए। कहां से लाएं? अच्छा 3 है ना, या 4 करते हैं, आप इधर आ जाइए भाई साहब। तो चर्चा क्या करनी है कि संपर्क और संबंध में डिफरेंस आप कैसे देख पाते हैं? भाई साहब 3 हो जाए, थोड़ी सी बातचीत हो। यहां मुझे पहुंचाना क्यों पड़ रहा है भाई? 4 और इधर 5, ये कैसे होगा? 5 बात होनी चाहिए, है ना। और यहाँ आप अकेली अच्छी नहीं लग रही है, जल्दी से कहीं साथ लीजिए, साथ जोड़िए अपना। यहाँ हाँ वहाँ कर सकते, 4 हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों बैठना चाहते हैं बैठिए। ऐसे अलग थलग तो ठीक नहीं लगता। हाँ, या तो यहाँ आप आ जाएं साथ दें, और हाँ इंतजार से फिर बात कैसे बनेगी। आ जाइए आप यहाँ शामिल हो जाइए, आइए आइए। जब वो आएंगे तो शामिल हो ही जाएंगे, फिर आप ले जाइएगा, अभी तो आ जाइए। तो संपर्क और संबंध, इन दोनों शब्दों को आप कैसे देखते हैं, दोनों के डिफरेंस को कैसे फील करते हैं? प्रश्न पहुंचा आप सभी तक? ठीक, 2 मिनट है आपके पास। नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप में से किसी एक से साझा करने के लिए कहा जाएगा। संपर्क और संबंध,
आइए किसी के साथ बैठ जाइए। संपर्क और संबंध में क्या अंतर आप देख पाते हैं, या दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कैसे देख पाते हैं? चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बातचीत कर ली होगी। बातचीत की ना? बातचीत की। अच्छा, बातचीत में से कौन से प्रकार की बातचीत की? संवाद। पक्का? कितने लोगों का संवाद हुआ? अच्छा, किसी ने गपशप भी किया क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। कितनों का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गपशप हुआ? एक दो। अरे हाँ, संवाद के लिए गपशप, ये तो बड़ा टेक्निकल तरीके से आप फंसा रहे हैं। संवाद के लिए गपशप किया, इसे भी हम समझेंगे। पहले ये बता दे, कितने लोगों ने संवाद किया? तो आपने बता ही दिया, आप सबने संवाद किया। आपके संवाद का वक्त आपके समाप्त होता है, मेरे साथ संवाद का वक्त शुरू हो चुका है। तो बात क्या है? बात यह है कि ये तो सबने कहा कि अभी हमने संवाद किया, यानी बातचीत के उस स्वरूप का इस्तेमाल किया या उस स्वरूप को अपनाया जो मेरे समझ के लिए है, किसी एक उद्देश्य की दिशा में है। पर सवाल मेरा अगला क्या था, किसी ने थोड़ा सा गपशप भी किया क्या? एक वहां गपशप चली, एक यहां पे गपशप पे जुड़ के आया। हमने संवाद के अर्थ में गपशप किया। गजब का। सुनते हैं जरा से कैसे होता है संवाद के अर्थ में गपशप। भाई जानना जरूरी है ना, क्योंकि ये सारी बात इतनी सी है, ये एक्सप्लोरेशन की जर्नी में हम सब साथ साथ हैं। और बार बार एक भाव मेरे अंदर पनपता है, वो भाव है इवॉल्विंग टुगेदर। तो हम सब के पास बहुत कुछ जिंदगी के अनुभव हैं। हमने अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखा है, बातों को समझा है। तो हर एक की समझी हुई बात कैसे दूसरे के लिए उपयोगी हो जाए, ये जरूरी तो है। तो गपशप कैसे संवाद का माध्यम बन सकता है? पता नहीं ठीक है या नहीं, बट ये मुझे लगा। हाँ। जिस तरह से हम 4 लोग थे, हाँ। तो अभी धर्मेंद्र भैया से पहले ऐसे संपर्क नहीं बना पाए थे, तो गपशप उसके लिए की। हाँ, हाँ। कि आप कौन से स्कूल से हैं, नाम, उसी तरह इनसे मेरा और उनसे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, हमने थोड़ा सा कहाँ पर स्कूल की स्थिति है और ये सब पूछ के डायरेक्ट संपर्क या संवाद में ना आके थोड़ा सा ये पहले उसको डायरेक्ट हिट किया कि हम अपना आपस में इंट्रोडक्शन थोड़ा गपशप के माध्यम से दे लें, तो हल्की फुल्की बात हो जाए, तो एक संपर्क बन पाएगा। अच्छा, तो आपने सोचा कि ऐसे बात करने से हमारा जो संपर्क है वो संबंध में बदलेगा क्या? संबंध में बदलेगा, ऐसा आपको लगा? ऐसे लगा। तो क्या ये पर्पस नहीं हुआ? पर्पस है, और वही डिस हुआ। पर्पस हुआ तो संवाद है। चलिए, थैंक यू, बढ़िया। ओ हाँ, एक प्रश्न और आया है। प्रश्न ये आया है कि किसी के बैठे तो 3 ही 4 लोग थे, कहीं 2 भी थे, किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि वो करने तो चले थे संवाद, हो गया विवाद? ऐसा कहीं हुआ क्या? बहस तो नहीं हुई कहीं पर? पक्का? वैसे होने लायक टॉपिक भी शायद था क्या? हा? अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, क्या शेयरिंग है? यहाँ एक शेयरिंग है, माइक दिया जाएगा जी। मैं और रिचा डिस्कस कर रहे थे हाँ, कि संबंध में निश्चित अपेक्षा होती है। अच्छा, और हाँ देखिए रेस्पॉन्सेस आने शुरू हो चुके हैं, है ना? तो सुना जाए। और मूल्य होते हैं, निश्चित अपेक्षा और मूल्य होते हैं। किसमें? संबंध में। अच्छा, तो मुझे लगा कि संपर्क में भी तो मूल्य होते ही होंगे, है ना? देखने की बात है, क्योंकि मैं मेट्रो में जा रही हूँ और मेरा वहाँ संबंध तो नहीं है अपने सहयात्रियों से, संपर्क तो है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनका अपमान कर दूं या वो मेरा कर दें। तो हमने फिर इसको बहस नहीं किया। हाँ। हमने यहाँ लिख लिया कि हाँ। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बढ़िया। तो ऐसे बचा भी जा सकता है बहस से। अच्छा, मैं ये कह रही थी, दोनों के अलग संबंध को पहचानते हुए बहस से बचा जा सकता है। ओहो, इन दोनों ने आपस के संबंध को पहचाना और इसलिए बहस से बचने की कोशिश रही। चलिए, और कोई? अब चलिए शेयरिंग लेना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, देखिए जोड़ी कैसे, जोड़ी या तिगड़ी जो भी कह लीजिए जो बनाई गई,
या चौकड़ी जो बनाई गई, ऐसे कुछ नाम है ना इन सब का। अच्छा, जो बनाई गई उसमें से कुछ प्रतिनिधित्व चाहिए, पर सवाल ये भी है कि हर व्यक्ति से सुनेंगे तो वक्त तो खूब लगेगा। तो सुनते हैं, कल कुछ तरीका अपनाया गया था। रोल नंबर ये तो कैदी नंबर जैसा लगता है, लेकिन सीरियल नंबर बोल दे। अच्छा, तो क्यों स्कूल में बच्चे कैदी हैं, उनके लिए रोल नंबर तो होता है। आप कह रहे हो। देखिए, विचार करने के लिए कितने मुद्दे हैं, कहाँ कहाँ गौर करने की बात है। यदि आपके नाम के साथ हम आपको पुकार पाते तो कितना अच्छा होता, पर उस नाम से पुकारने के लिए या तो मैं आपको जान पाता या जानने का एक माध्यम नेम टैग हो सकता था। फिलहाल हमारी मजबूरी है, तो जो नंबर है उस नंबर से चलते हैं। तो 22 नंबर, 22 कहाँ बैठे हैं? 22 नहीं है, इधर है। अच्छा, चलिए, क्या बात, बताइए कि दोनों में क्या अंतर आप लोगों ने डिस्कस करके निकाला? हमने निकाला सर कि संपर्क में हम सबसे पहले नाम जानते हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं जानते हैं, और संबंध में तो जिम्मेदारी होती है, तभी हम संबंध निभा पाते हैं, और जिम्मेदारी भी निश्चित होती है। जैसे एक भाई और बहन होते हैं, तो जो भाई की जिम्मेदारी वो अपनी पूरी करता है जी, जब संबंध चल पाता है जी। एक निश्चित जिम्मेदारी के अपने आप पे आपने संबंध को देखा, इन्होंने एक निश्चित अपेक्षा के रूप में संबंध को देखा जी। अब देखते हैं रोल नंबर 57 अनुक्रमांक कह लीजिए जी, 57 जी, बताएं। सभी को नमस्कार सर। संपर्क और संबंध में ये फर्क है कि संपर्क बहुत फॉर्मल होते हैं जी, जब तक हमारी इनसे जान पहचान नहीं होती। अब मैं अपने फ़ोन में देखूं तो मेरे पास बहुत सारे संपर्क हैं, लेकिन अगर भगवान ना करे हम किसी परेशानी में फंसे तो हम जो हमारे संबंधी हैं उनको कॉल करेंगे, ना कि हम सभी संपर्कों को खोजेंगे। तो संबंध जो हमारे होते हैं, जब किसी से संपर्क किया उनसे हमारा कहीं आत्मीयता का संबंध, आत्मीयता यदि नजर आ जाए तो ही हमारे तो ये कुछ संबंध पॉइंट्स बनते हैं। लिखे जाएं, है ना? निश्चित अपेक्षा, जिम्मेदारी, आत्मीयता, ये कुछ शब्द निकल करके आए हैं। थैंक यू जी। अब हम पहुंचते हैं 73 नहीं है, कोई बात नहीं। 85 हाँ भाई साहब, माइक आपके पीछे जी। सभी को सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार सर, संपर्क मेरी नज़र में है कि शॉर्ट टाइम के लिए है और संबंध है दीर्घकालीन समय के। अच्छा, एक डिफरेंस आप ये भी देख पाए कि शॉर्ट टर्म और वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म जी। थैंक यू। अब पहुंचते हैं 100 किनका अनुक्रमांक है? 100 नहीं है, कोई बात नहीं। पहुंचते हैं 41 41 आप हैं? नहीं, 41 नहीं, कोई बात नहीं। 55 55 ये भी नहीं। अच्छा, चलिए 63। देखिए, इतना भरोसा इन 3 दिनों में हो गया है कि जो उपस्थित होंगे वो जरूर शेयर करने के लिए जुड़ेंगे, किसी कारण से नहीं पहुंच पाए होंगे वो। कौन सा नंबर बोला था? अच्छा, माइंडफुल हैं लोग। अच्छा, ग्रेट। तो 63 कहाँ है? हाँ भाई साहब, माइक पहुंचाई जाए। प्रश्न क्या है? संपर्क और संबंध में हम क्या अंतर देख पाते हैं, या उन दोनों में भी कोई इंटर रिलेशनशिप है क्या? जी, संपर्क में वही शॉर्ट टाइम का है और लॉन्ग टाइम का है, जिसमें सर हम जैसे कभी कोई ज़रूरत पड़ गई जी, तो सर हम संबंधों में ऐसा लगता है हमें कि वो हमें ज़रूरत के टाइम में काम आ सकते हैं जी, और शॉर्ट टाइम सर ऐसा नहीं होता जी। ठीक है, थैंक यू। अब एक काम करते हैं जी। हाँ, जैसे ही आप अपनी बात रखते हैं, आप ही कोई नंबर बोलेंगे। हाँ, ये टैग करने का एक तरीका है, टैग कर सकते हैं, कोई एक नंबर बोल सकते हैं। 43 जी, बताएं। माइक तो 2 है ना उस तरह का? अच्छा, ठीक। नमस्कार सभी को जी। पता नहीं, जब आपने कहा कि नंबर आपको ही बोलने हैं, हाँ। तो मेरे मन में आया कि सर मेरा ही रोल नंबर बोलेंगे। क्या बात है, तो वाइब्रेशंस पहुंच गई। हाँ? तो मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा कि सर मेरा ही नंबर बोलेंगे, और मैं पहले ही अपने आप को मतलब रेडी कर चुकी थी कि हाँ मुझे ही उठना है।
सर शायद ये एक आत्मीयता लिखे तो आत्मीयता का संबंध कह सकते हैं। जी। सर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और अपने साथियों से भी जैसे डिस्कस किया है कि संपर्क में हम बिना जान पहचान के भी आ सकते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग वाले दिन आए तो हमारी किसी से जान पहचान नहीं थी, वो हमारा एक फॉर्मल संपर्क था। तो संपर्क में जैसे औपचारिकताएं हो सकती हैं, लेकिन संबंध जो हमारे होते हैं वो अनौपचारिक भी हैं। अनौपचारिक और औपचारिक का डिफरेंस भी निकल के आया कि एक में औपचारिकता होती है, एक में अनौपचारिकता भी। सर फॉर्मल संपर्क में फॉर्मल करते हैं हम बातचीत, जैसे फॉर्मल ही करते हैं। संबंधों में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फॉर्मल ही रहें जी। और एक इसमें मैंने जैसे लिखा है कि जो संपर्क होते हैं उसमें अपनापन या अपनत्व का भाव होना जरूरी नहीं है संपर्क में। हाँ जी, क्योंकि संपर्क कहीं भी किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अपनत्व तो नहीं, और संबंधों में अपनापन और जरूरी नहीं, और वहाँ है अपनत्व है जी। संपर्क हमारे अल्पकालिक हो सकते हैं और हाँ शॉर्ट टाइम जी। तो और जब संपर्क दीर्घकालिक बनने लगते हैं तो वहाँ पर हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और अब रोल नंबर 1 100 हर रोज आता है, 1 रह ही जाता है। 1 रह जाता है, दीजिए 1 तैयार है। सर जो संपर्क होते हैं, संपर्क जैसे कि हम चारों ने आपस में बातचीत करी तो एक दूसरे को जाना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, या हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हमें किसी बस के बारे में जानकारी चाहिए तो हम साथ में कोई खड़ा होता है तो उससे संपर्क स्थापित करते हैं, भाई ये बस कहाँ मिलेगी, कैसे जाएगी, क्या नंबर है, इस जगह जाना है मुझे। और संबंध घनिष्ठ होते हैं, उसका मतलब कि हम दीर्घकालिक होता है उसका, और दूसरा कि हंसी खुशी हर चीज़ के लिए उससे जुड़े होते हैं जी। थैंक यू। अब अभी रोकते हैं इस शेयरिंग को। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी घटना सुन लेते हैं, है ना। एक बार मतलब आप सभी के साथ ऐसा होता होगा, ट्रेन में सफर किया है? कितने लोगों ने किया है? सब ने किया है। मेट्रो में तो किया ही है, मेट्रो भी एक तरह की ट्रेन ही है ना। अच्छा, बस में भी किया होगा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि बस में आपको सीट मिल गई, आप बैठ गए और सारे सीट्स ऑक्युपाइड हैं, भीड़ काफी है बस में, है ना, और यात्रा चल रही है। तभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है उसमें से चढ़ता हुआ कि आपकी आंखों में चमक आ जाती है। हुआ है? और उसके आप क्या करते हैं? उसके बाद आप क्या करते हैं? सीट क्या करते हैं? बुलाते हैं। ओह, ऐसे करते हैं, बुलाते हैं, और बुलाने के बाद सीट दे देते हैं। एक तो ऑप्शन आया कि सीट दे देते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी है? पास में वो आके खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए, एक ऑप्शन ये भी है। और भी कोई ऑप्शन है क्या? वहीं एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, वहीं एडजस्ट कर लेते हैं और बात बन जाती है। और भी कोई ऑप्शन है क्या? 3 ऑप्शंस तो निकल के आए। कई बार क्या होता है, खुद ही उठ जाते हैं और उन्हें बिठा देते हैं। 4 ऑप्शंस निकल के आए। तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन और भी हो सकते हैं। हाँ? अच्छा, वो सीट भी छोड़ देते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। चलिए बढ़िया। तो देखिए ऑप्शंस कितने सारे हैं। ये सारे जो ऑप्शंस आपने अभी सुझाए, 5 सुझा दिए ना, ये 5 ऑप्शन संपर्क वाला मामला है या संबंध वाला मामला है? हाँ, संबंध वाला है। एग्री करते हैं सभी? यदि एग्री करते हैं तो जरा एक बार ऐसे हाथ हिला दें। एग्री करते हैं तो, जो नहीं करते उनका हाथ नीचे मैं देख पा रहा हूं, वो एग्री नहीं करते इस बात से कि वो संबंध वाला मामला। अच्छा ठीक है, हाथ उठ गया, ठीक है। तो सभी एग्री करते हैं कि ये जो 5 ऑप्शन हमारे सामने आए वो संबंध वाला। और वो जो लोग भीड़ के रूप में खड़े थे और आप बैठे हुए थे और नजरें तक नहीं मिलाना चाहते थे, ऐसा भी होता है ना कई बार। नजरें क्यों चुरा रहे होते हैं लोग ऐसे जगहों पे? सीट ना देनी पड़ जाए, हाँ, ये भी एक मामला ऐसा कुछ ना हो जाए तो उस भाव से गुजरना ना पड़े। किसी के दयनीय चेहरे को भी देखना या किसी के घूरते हुए चेहरे को देखना, ऐसा ना हो, इसे अवॉइड करने के लिए कई बार हम नजर कहीं और रखे होते हैं। वो क्या था? संपर्क। अब प्रश्न इसमें निकलता है,
आपने देखा, वो तो चमक उठी थी कब? एक व्यक्ति जिसे आप पहले से जानते थे, जिसे आपने संबंधी के रूप में पहचाना था, ऐसा कोई व्यक्ति चढ़ता है, आप उसके लिए उन 5 विकल्प में से कुछ करते हैं। कोई छठा विकल्प भी आप सोच ही सकते हैं, फिलहाल हम इस 5 को लेके चलते हैं। दूसरा, आपकी नजर पड़ती है एक बुजुर्ग पर, आप बैठे हैं, बुजुर्ग पे नजर पड़ी और आपने क्या किया? सीट दे दी। ऐसा करते हैं लोग, प्राय करते हैं। आपने किसी को ऐसी बीमार हालत में देखा कि आपको लगता है कि नहीं, उसे सीट की ज्यादा जरूरत है और आपने दे दी, तो फिर क्या है? दे देते हैं। ये ऐसा भी करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी देखा है कि कभी कोई महिला जो गोद में बच्चा लिए हो, है ना, ऐसा व्यक्ति देखने पर भी आप ऐसा कर देते हैं। अच्छा, ये फिर संपर्क है या संबंध है? ये संपर्क है या संबंध है? हाँ, शिष्टाचार है, हाँ, दया भाव है, हाँ, हमारे मन का भाव है कि हम उनकी सहायता कर सकें जी। और मानवीय मूल्य है, और मूल्यों की जो एहसास है वो कहाँ होता है? भाव में। भाव कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। अच्छा, संपर्क में वो भाव आपको दिखेंगे स्पष्ट रूप से या संबंध की फीलिंग में? एक सूत्र रखता हूं, एक बात रखता हूं, क्या संपर्क से संबंध में आ जाता है। हम लोग कई बार एक बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, बातें करते हैं ना, है ना, वसुधा कुटुंब के रूप में लोगो भी था। क्या था? वसुधैव कुटुंब, है ना, उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया था। कैसे कहा गया था? वन अर्थ वन फैमिली, है ना। तो ये जो बातें हुई, तो क्या संपर्क संबंध में परिवर्तित होने की संभावना दिखती है? इसका मतलब क्या? संपर्क संबंध में बदल जाए, ऐसी संभावना दिखती है क्या? दिखती है। उसका प्रमाण यहां है ना। हमारा पहला प्रश्न क्या था कि कितने लोग जो यहां पर आए संपर्क में और आज अपने आप को एक संबंधी के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसी संभावना है। अब सवाल ये उठता है कि लेकिन न तो मेरे वो पिता, न माँ, न भाई, न बहन, न पति पत्नी, न वो मित्र दिखे, पर फिर भी हमने उनके लिए उनकी सहूलियत का ख्याल रखा, है ना। इससे एक जुड़ी एक बात जो मैं कहने वाला था, रखता हूं कि जहां तक मेरे अपनेपन का विस्तार है, वहां तक मेरे सुख का संसार है। गौर करते हैं, जांचते चल रहे हैं ना। जहां तक मेरे अपनेपन का विस्तार है, वहां तक मेरे सुख का संसार है। अब सवाल जांचते चलिएगा, बातों को यूं मानना नहीं है। ये हमने तय किया है, पहले ही दिन तय किया है ना कि बातों को यूं मानना नहीं है। अब अपने आप में चेक करते चलिए कि वो जो अपनेपन का विस्तार, क्या वास्तव में संबंधों को देख पाना ही तो कहीं नहीं है। वो जो हम अपनेपन के विस्तार की बात करते हैं, तो किसी को अपने के रूप में पहचान लेना कहीं संबंध के विस्तार के रूप में तो नहीं है। उस वक्त उसके लिए सीट छोड़ देना या किसी को अपने साथ एडजस्ट करा लेना मेरे कष्ट का कारण बनता है या मेरे खुशी का कारण बनता है। पर देखा जाए तो शरीर को कुछ तो महसूस होती है परेशानी, है ना। पर उस वक्त वो परेशानी वास्तव में हमें परेशान कर रही होती है, जो परेशानी होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे थोड़ी सी जगह में सिमटना पड़ा, है ना, कंजस्टेड हो गया मामला, या छोड़ के खड़े हो गए, पैरों में दर्द हो सकता है, ध्यान जाता भी है उतना इस तरफ। उस वक्त बस हम वो कदम उठा लेते हैं अगले की सहूलियत के लिए। तो खैर प्रश्न वही है, क्या